हेलो एवरीवन। बहुत साल पुरानी बात है। मैं देर शाम को ऑफिस से थका हारा लौटा और बैग सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर थक कर बैठ गया। बैठ के आ गया, ऑलमोस्ट खुद को सोफे पर फेंक दिया। सम डेज आर सो हार्ड ऑन योर माइंड दैट योर बॉडी ओवरफ्लोज विद द फटीग। वो टिपिकल ऐसा दिन था जब आप मेंटली ड्रेंच हो जाते हैं। खैर, सोफे पर गिरते ही मैंने इंस्टिंक्टिवली पास पड़े टीवी रिमोट को उठाया और टीवी स्विच ऑन कर दिया। टीवी पर जो भी चैनल लगा था, उस पर कोई इंग्लिश मूवी शायद अभी स्टार्ट ही हुई थी। मैंने 1-2 मिनट देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोफे पर लेटे-लेटे जूते उतारे और कपड़े बिना बदले वैसे ही लेटकर मूवी देखनी शुरू कर दी। उस मूवी में एक बड़ा ज़बरदस्त पर अजीब सीन चल रहा था। एक यंग लड़का करीब 25-26 साल का, एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर एक्सटेंशन पर, छज्जे पर, बाहर बिल्कुल एंड पर खड़ा था, कूदने के लिए। नीचे बिजी स्ट्रीट पर, व्यस्त गली में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ये देखकर। करीब आधा घंटा हो गया था उस ड्रामे को। वहां फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब मौजूद थे। शहर के जाने-माने साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स भी वहां पहुंच गए थे। उस लड़के को समझाने, उसके माइंड को मोल्ड करने कि वो ऐसा ना करे, खुदकुशी का इरादा छोड़ दे। वो उसको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से मान जाए, पर वो था कि अपने इरादे से टस से मस ना हुआ। ये सब नज़ारा देखकर वहां भीड़ में खड़े एक और नौजवान, जो ऑब्वियसली उस फ़िल्म का बाद में हीरो निकला, पुलिस के पास गया और बोला कि जनाब, क्या मुझे आप एक मौका दे सकते हैं इस लड़के को समझाने का? पुलिस अधिकारी ने उस हीरो वॉलंटियर को ऊपर से नीचे तक देखा, सार्कास्टिकली मुस्कुराए और बोले, "कौन हो भाई तुम?" शहर के सारे क्वालिफाइड और मजे हुए काउंसलर जब फेल हो गए, उस लड़के को समझाने में नाकाम हैं, तो तुम क्या कर लोगे? कहीं तुमसे इरिटेट होकर लड़के ने जल्दी छलांग लगा दी तो और मुसीबत हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, आई कांट अलाउ यू टू डू दैट। पीछे हट जाओ। पर कुछ मिनट बाद जब आखिरी काउंसलर भी हार मानकर नीचे पुलिस के पास लौट आया, तो कोई चारा ना देखकर उस पुलिस ऑफिसर ने उस वॉलंटियर हीरो को इशारा करके अपने पास बुलाया और बोले, जाओ तुम भी कोशिश करके देख लो। देखिए तुम क्या करते हो। हीरो ने शुक्रिया कहा और 2 पुलिस कांस्टेबल उसे भीड़ में से ऊपर ले गए। भीड़ भी हैरान हो गई ये देखकर कि ये कौन है और अब क्या करेगा और कैसे। ऊपर जाकर वो हीरो जब खिड़की के पास पहुंचा, तो बाहर छज्जे पर खड़े लड़के ने जोर से उसे रुक जाने और पास ना आने की चेतावनी दी, ये कहकर कि अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई और उसके पास आया तो इधर उधर कहीं वो कूद जाएगा। हीरो बोला, अच्छा बाबा, मैं नहीं आता पास तुम्हारे, पर बाहर छज्जे पर तो आने दो। मैं कुछ दूर से ही सही तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। बाहर खड़ा लड़का थोड़ा हैरान हुआ और कुछ सोचकर बोला, ठीक है, छज्जे पर आ जाओ, पर नजदीक मत आना। हीरो बाहर छज्जे पर आ गया, तो वो लड़का बोला, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? हीरो एक कदम और पास खिसका और धीरे से बोला, मुझे नहीं पता तुम क्यों कूदना चाहते हो या तुम्हारी क्या समस्या है लाइफ में, पर नीचे सारे हैरान हैं, हार चुके हैं तुम्हें समझाने बुझाने में। ऐसे में यदि तुम मेरे कहने पर मानकर नीचे आ जाते हो, हालांकि मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कोई दलील नहीं, तो सारे सैकड़ों लोग, पुलिस और काउंसलर, मीडिया वाले हैरान हो जाएंगे कि आखिर मैंने तुम्हें ऐसा क्या बोला कि तुम मान गए। हम बहुत दिनों तक, महीनों तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे और सारी दुनिया सिर खुजलाती रह जाएगी इस पशोपेश में कि आखिर मैंने तुम्हें कहा क्या मनाने के लिए। ये सुनते ही वो लड़का हंस पड़ा और हीरो की तरफ देखकर बोला, व्हाट एन आइडिया बडी। पर फिर भी वो किसी दुविधा में था। वो हीरो से बोला, बट आई हैव सीरियस इश्यूज इन माय लाइफ, यू सी, व्हाट अबाउट देम? इस पर हीरो फिर बोला, देखो डियर, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, पर इतना कह सकता हूं कि तुम्हें सिर्फ इसलिए ही सही आगे जीना चाहिए कि तुम जान सको कि तुम्हारी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद एंड में हुआ क्या, तुम्हारी लाइफ स्टोरी का एंड में ट्विस्ट क्या था।
ये सुनते ही वो छज्जे पर खड़ा लड़का ज़ोर से हँस पड़ा। हीरो के पास आया, दोनों ने हाई फाइव किया, पंजा लड़ाया और खिड़की से अंदर आ गए। खिड़की के अंदर खड़े दोनों पुलिस कांस्टेबल और नीचे खड़े सैकड़ों लोग अब वाक़ई सिर खुजा रहे थे, ये देखकर कि हुआ क्या? हीरो ने आखिर उस लड़के को मनाया कैसे? खैर जो भी हो, बड़ी मज़ेदार मूवी थी। पर मुझे यकीन है कि आप हैरान नहीं हो रहे होंगे, आप सर नहीं खुजा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस हीरो ने उस लड़के से क्या कहा था। आज हम सभी को, नौजवानों को ही नहीं, बल्कि सभी को उस हीरो की वो 2 बातें याद करने, याद रखने की ज़रूरत है। ख़ास करके वो दूसरी बात कि लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम हो, पहले तो सॉल्यूशन ढूँढो और अगर ना निकले, तो सिर्फ़ इसलिए जीते जाओ, यही जानने के लिए कि अंत में आपकी लाइफ़ स्टोरी में उस प्रॉब्लम के बावजूद लाइफ़ का हुआ क्या? वरना आपको कभी पता नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कंटिन्यू टू लिव, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। दुनिया सर खुजाती है तो खुजाने दीजिए, उसका तो आपके कूदने में ही मनोरंजन है। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।